रामायण अति दिव्य ग्रंथ है। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। इसके बालकांड के सिवाय सब कांडों में कारुण्य है। रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि ने विचार किया कि इसमें मुख्यतः करुण रस है, इसलिए इसके उपरांत आनंद रामायण की रचना की जाए। उसमें शोकपूर्ण प्रसंगों का वर्णन उन्होंने नहीं किया। भागवत की रचना गंगा किनारे हुई, रामायण की रचना तमसा किनारे हुई। रामायण आदि काव्य है और वाल्मीकि ऋषि कवि आदि कवि है। वाल्मीकि ऋषि की कथा अर्थात राम नाम की दिव्य महिमा वाल्मीकि ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से अपने मुख से कहा, तुम्हारे नाम की महिमा मैं जानता हूँ। मैं तो राम नाम का भी ठीक ठीक जप नहीं करता, मरा मरा बोलता था, फिर भी राम नाम जप के प्रताप से महर्षि हुआ, आदि कवि हुआ। राम नाम का जप करने से मुझे सिद्धि मिली है। दान देना सरल है, बहुत पुस्तक बांटना सरल है, अधिक तो क्या कहूँ। ध्यान करना भी बहुत थोड़ा सरल है, कथा करनी सरल है, कथा करवानी भी सरल है, कथा सुनना भी सरल है, परंतु शांति से बैठकर प्रभु का नाम जप करना बहुत कठिन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु शांति से बैठकर परमात्मा के नाम का जप करना नहीं है। मनुष्य को अनेक जन्मों की पाप की आदत है। मनुष्य पुण्य करता है और पाप भी चालू रखता है। बहुतों के पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु छोड़ नहीं सकते। पाप घुटता नहीं है। महाभारत में एक स्थान पर दुर्योधन ने कहा है कि मेरे अंदर कोई बैठा है, वही पाप करता है। वह कौन है इसकी मुझे खबर नहीं पड़ी नहीं है। दुर्योधन क्या अधिक मूर्ख था? वह जानता था कि मैं पाप करता हूँ, मैं पांडवों के साथ बहुत न्याय करता हूँ, फिर भी वह पाप छोड़ नहीं सकता। दुर्योधन कहता है कि धर्म में जानता हूँ, परंतु धर्मानुकूल पवित्र जीवन व्यतीत करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं धर्म को पहचानता हूँ, परंतु मैं पाप छोड़ सकता नहीं। मेरे अंदर कोई बैठा है, वही मेरे से सब कुछ करवाता है। भगवान पाप करता है। महाभारत की टीकाकारों में इस श्लोक को आदर्श करने को बहुत कष्ट होता है। मेरे अंदर कोई देव बैठा है, वह पाप पुण्य कराता है। इसी प्रकार दुर्योधन को तो बोला, क्या इसका ऐसा अर्थ है कि परमात्मा पाप पुण्य कराता है? परमात्मा सत्कर्म कराते हैं, पुण्य कराते हैं, प्रभु पाप करवाते हैं? नहीं। मेरे हाथ से जो काम हुआ है वो प्रभु ने करवाया है, और जो खराब काम हुआ है वो मैंने किया है, ऐसा सदा मानना चाहिए। परमात्मा कोई खराब काम करने की प्रेरणा देता ही नहीं है। टीकाकारों ने इसका अर्थ है कि अंदर रहने वाला कोई देव पाप कराता है, अथवा मानव में आरूढ़ होकर अनेक जन्मों के संस्कार पाप कराते हैं। पाप के संस्कार को एक दो जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के हैं। पाप के संस्कार मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी पाप कराते हैं। प्रभु के नाम का खूब जप करोगे तो पाप के संस्कार छूट जाएंगे। जब बिना जीवन सुधरता नहीं है, अतिशय जब के बिना पाप की आदत छूटती नहीं है। स्वभाव सुधारना बहुत कठिन है। तीर्थ स्नान करने से अपना अथवा विष्णु यज्ञ करने से स्वभाव सुधरता नहीं। स्वभाव सुधरता परमात्मा के ध्यान जप से, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, परमात्मा के ध्यान जप से मन की शुद्धि होती है। संसार के विषय को भटकता मन जप करने से स्थिर होता है। संसार के विषय से बिगड़ा हुआ मन जप से शुद्ध होता है। मन की मलिनता और चंचलता दूर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। मन बिगड़ा संसार का चिंतन करने से, बिगड़ा हुआ मन श्री राम के स्वरूप का चिंतन करे, श्री राम के नाम का स्मरण करे तो मन सुधरता है। तो जो मन प्रभु के नाम में सतत रहता है वह बिगड़ता नहीं है। जब बिना पाप और वासना छूटती नहीं है। पुराने संस्कार को नष्ट करने का साधन है जप। मन स्थिर होता नहीं, इसलिए मैं जप करता नहीं, ये अज्ञान है। जप करो, भले ही मन दूसरी जगह भटके, सतत जप करोगे तो मन अवश्य स्थिर रहेगा। मन पानी की तरह, पानी की जिस तरह नीचे की तरह बहता है, उसी प्रकार मन भी संसार विषयों में फंसकर पतन के मार्ग में चला जाता है। यंत्र का संग मिलने पर जब जल ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मन को नाम का जब संग मिले तो वह ऊर्ध्वगामी बनता है और प्रभु के चरणों में पहुंचता है। निश्चय करो कि जब मुझे पुरुष बनना है नहीं, स्त्री बनना नहीं, नया जन्म लेना नहीं, परमात्मा के चरणों में पहुंचना है। जन्म कर्म के त्रास से मैं छूटने के लिए नित्य 21,000 नाम जप नियम पर करूँगा। पूरे दिन में मनुष्य 21,600 श्वास आते जाते हैं। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम लो। राम नाम के जब से वाल्मीकि परमात्मा श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हुए। पूर्वाश्रम में वाल्मीकि जी के कुसंग बिगड़े थे। ब्राह्मण होने के पर भी ये अनेक लोगों को हिंसा करते थे। हिंसा करके कुटुंब का पालन पोषण करते थे। एक बार सप्तऋषि जंगल में से जा रहे थे। वाल्मीकि जी की उन पर नजर पड़ी। साथियों को आज्ञा दी कि उसको पकड़ो। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को कहा, भाई तू ब्राह्मण है और ऐसा पाप करता है। वाल्मीकि जी ने पाप नहीं करूँ तो मैं अपने कुटुंब का पोषण किस प्रकार करूँ? घर के लोग भूखे हैं, इसलिए पाप करके ही कुटुंब को खिलाता हूँ। सप्तऋषि ने कहा, हमारे पास जो कुछ है हम
सब हम तुमको दे देने को तैयार है, तुमको झूठ लूटने की जरूरत नहीं है। परंतु एक बार घर जाकर पूछ लो कि जिनके किए हुए तू पाप करता है, ये सब लोग क्या तेरे पाप में भागीदार बनने को तैयार है? वाल्मीकि ने कहा, महाराज मैं सबको खिलाता हूँ, इसलिए मेरे पाप में तो इनका भाग रहेगा ही। सप्तऋषि ने कहा, तू पूछ तो सही, हम यहीं खड़े हैं, पूछ कर आ जा। वाल्मीकि जी घर गए, पत्नी से पूछा, पिता से पूछा, सबसे पूछा, मैं पाप पैसे कमाता हूँ, तुमको खिलाता हूँ, इसलिए मेरे पाप से मैं भागीदार हो न हो। सब ने मनाही कर दी। पाप तो सब पाप करने हैं वाले के माथे ही आता है, स्वयं का किया हुआ स्वयं को भोगना पड़ता है। अरे सुख में सभी साथ देते हैं, श्रम में कोई साथ नहीं देता। संत काल में जीवन अकेला ही जाता है। वाल्मीकि बहुत पश्चाताप हुआ और वे सप्तऋषि के शरण में गए। सप्तऋषि ने विचार किया कि इससे क्या कहा जाए, इसके लिए राम नाम का जप ये उत्तम है। ऋषियों ने वाल्मीकि को कहा, तू राम नाम का जप कर। वाल्मीकि ने कहा, कब तक जप करना है? ऋषियों ने कहा, शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हो जाए तब तक। वाल्मीकि श्री राम नाम का जप करने बैठे, परंतु सबसे पाप किया हुआ था, इससे मुख राम नाम मुख से निकलता नहीं था। उस जीवा से बहुत पाप हुआ, इस कारण से इस जीव से नाम जप होता नहीं। अतिशय जप न हो तब तक जीवन शुद्धता भी नहीं है। परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं है। राम नाम से परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा के नाम का जप जीव करे तो जीव सुधरे, परंतु जीव से जब होता नहीं है। जीव टक टक बहुत करती रहती है, व्यर्थ भाषण करती है, परंतु प्रभु का नाम जप करती नहीं। जप करने में से बोझ लगता है। मानव जीव से जप करता नहीं, पाप बहुत करता है। परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई खास खाए तो उससे जीभ बिगड़ती है। परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई पानी पीता है तो उससे जीभ बिगड़ती है। जगत की निंदा करने से जीभ बिगड़ती है। वाल्मीकि ने पाप बहुत किए, इससे राम राम के अक्षर इस मुख से निकलते नहीं। ये तो मरा मरा बोलते हैं, पर मरा मरा का जप करते करते वाल्मीकि जी उसमें अच्छे तन्मय हो गए और शरीर से दीमक प्रकट हुई। वाल्मीकि सतत जप करते रहे। श्री राम नाम से ऐसी शक्ति है कि वह प्रारब्ध का नाश करती है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा का दर्शन का आपको हो जाए, तो भी ज्ञानी पुरुषों की प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। परमात्मा दर्शन करने के बाद विज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। इसके प्रारब्ध का विनाश होता नहीं। ज्ञान से संचित क्रिय मन का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध का नाश होता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से प्रारब्ध बड़ा है। बड़े बड़े संतों के जीवन में दुख के अनेक प्रसंग आते हैं और उन महापुरुषों ने कहा है कि ये शरीर, संतों के जीवन में दुख के अनेक प्रसंग आते हैं। उन महापुरुषों ने कहा कि ये शरीर का प्रारब्ध ऐसा ही है। संत सहन करते हैं, अपना हृदय जलने लगता है और संत महापुरुष दुख सुख सहन करते हैं, परंतु परमात्मा का स्मरण करते हैं। परंतु प्रारब्ध प्रमाण से सुख दुख को उनके भी भोगना पड़ता है। इसलिए ज्ञान से प्रारब्ध श्रेष्ठ है, परंतु प्रारब्ध का नाश परमात्मा के नाम से होता है। इसलिए प्रारब्ध से ही परमात्मा का नाम श्रेष्ठ है। विधाता के कपाल में जो लिखा है वो अतिशय जप से धीरे क्षय होता है, परंतु साधारण जप से प्रारब्ध क्षय होता नहीं है। रोज 2-4 माला जप करो, उससे किसी प्रारब्ध का क्षय नहीं होता। अच्छे जप करो तो विधाता लिखा भी मिट जाता है और प्रारब्ध का नाश हो जाता है। ये डोंगरी जी महाराज अपनी तत्वार्थ रामायण में लिखते हैं कि किसी का प्रारब्ध खराब हो तो भगवान नाम का जप करो। नाम का जप करने से उसका प्रारब्ध भी, जो खराब प्रारब्ध है वो नाश हो जाता है और उसको अच्छा सब मिलता है। इसलिए आप बराबर राम नाम का जप करते रहो, ये डोंगरी जी महाराज का कहना है। और तत्वार्थ रामायण में आगे आपको बताऊँ, तब तक जय सिया राम।